सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि जो जेम्स गन का डीसीयू है वो स्टार्ट हुआ था क्रिएचर कमांडोज के साथ, विच वाज अ फेयरली सॉलिड एनिमेटेड शो एंड इट्स कंफर्म टू बी गेटिंग अनदर सीजन। और अभी रिसेंटली ये चीज़ कह सकते हो कि हमें पता चली कि सीजन 2 के अंदर हमें कैप्टन एटम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा ऑफिशियली डीसीयू के अंदर, जिसका मतलब ये है कि लाइव एक्शन में भी आगे चल के हम इसे देखने वाले हैं। एंड आई थिंक दिस इज क्वाइट द राइट टाइम टू फाइनली टॉक अबाउट हिम। तो आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि आखिर डीसी कॉमिक्स से कैप्टन एटम है कौन और वो कितना ज़्यादा केपेबल, कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। ना तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर कैप्टन एटम है कौन। नथानियल क्रिस्टोफर एडम हमें एक यूएस एयरफोर्स ऑफिसर देखने को मिला था ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर एरा। बेसिकली होता यह है कि उसे एक क्राइम को लेके फ्रेम किया जाता है जो उसने एक्चुअली में कमिट की नहीं होती है, एंड इसी वजह से टू अवॉइड पनिशमेंट वो बेसिकली एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन जाता है, जहां बेसिकली क्वांटम फील्ड के बारे में स्टडी किया जा रहा होता है और कैप्टन एटम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, जिसमें जो है नथानियल सक्सेसफुली पार्ट ले लेता है। एंड एज अ रिजल्ट ही बिकेम अ सीक्रेट गवर्नमेंट सुपर हीरो विद गॉड लाइक एबिलिटीज, जिसे ही कैप्टन एटम नाम दिया गया। कैप्टन एटम इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज इन द डीसी कॉमिक्स, जहां हमने देखा है कि वो कह सकते हो कि गॉड लाइक एबिलिटीज परफॉर्म कर सकता है। उसकी मेन एबिलिटीज निकल के आती है एटॉमिक ट्रांसम्यूटेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन एंड क्वांटम फील्ड मैनिपुलेशन, जहां इन सारी एबिलिटीज को वो इतने हाई स्केल पे परफॉर्म कर सकता है जिसकी वजह से उसने सेवरल मैजिक यूजर्स को भी सरपास कर रखा है। एंड ही इज ऑफन रिगार्डेड एज अ बीइंग कंपेरेबल टू रियलिटी वॉरपर्स, बिकॉज वो बेसिकली रियलिटी को भी एक हद तक बेंड कर सकता है। तो अब नजर डालते हैं इसकी कुछ फीट्स और इसकी कुछ अकम्पलिशमेंट्स के ऊपर। नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने देखा है कि नथानियल एडम्स के पास बेसिकली एक्सपर्ट कॉम्बैट स्किल्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स निकल के आती हैं, स्पेशली सिंस ही वाज इन मिलिट्री। और इसी वजह से उसने खुद को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया है, जहाँ एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में उसकी कॉम्बैट स्किल्स काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आती है। और इसी वजह से सिर्फ उसकी गॉड लाइक पावर्स ही कह सकते हो कि उसके लिए सबसे बड़ा प्लस फैक्टर निकल के नहीं आती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिली है, जहाँ इवन वो बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स के साथ भी ट्रेड ब्लोस कर चुका है, अपने कॉम्बैट स्किल्स को कह सकते हो कि वर्दी प्रूफ कर चुका है। ही इज़ नॉट एज स्किल्ड एज ब्रूस ऑफ कोर्स, बट ही इज स्टिल रियली गुड। हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से कैप्टन एटम के पास कह सकते हो कि अ लॉट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड रेजिस्टेंस मौजूद है, जैसे कि स्केयर क्रो का जो टॉक्सिंग है वो बेसिकली कैप्टन एटम के ऊपर, नथानियल एडम के ऊपर वर्क नहीं करता है, एंड दैट इज क्वाइट इनसेन। कॉमिक्स में ये चीज़ साफ साफ स्टेट की जा चुकी है कि किस तरीके से ही इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ क्वांटम फील्ड। मतलब ये निकल के आता है कि वो यूनिवर्सल फोर्सेस में से एक निकल के आता है, वो एक यूनिवर्सल फोर्स का अवतार निकल के आता है दैट बाइंड्स ऑल रियलिटी टुगेदर। और क्वांटम फील्ड को मैनिपुलेट करने की वजह से ही वो यूनिवर्सल लेवल पे कई सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। दैट इज जस्ट सिंपली इनसेन। टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस अगेन, बेसिकली मैजिक जो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ निकल के आती है डीसी यूनिवर्स के अंदर। मैजिक का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग है, लेकिन मैजिक बेसिकली कैप्टन एटम के ऊपर वर्क नहीं करता है। यप, दैट इज़ क्वाइट इनसेन, क्योंकि जो कैप्टन एटम की स्किन है जो उसने क्वांटम फील्ड के एक्सेस की मदद से क्रिएट की है, वो स्किन एंटी मैजिक निकल के आती है, एंटी मैजिक निकल के आती है, और इसी वजह से मैजिक का असर उसके ऊपर यूजुअली नहीं हो सकता है। दैट इज़ क्वाइट ओवर पावर्ड। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वो कह सकते हो कि क्वांटम हीट ब्लास्ट क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, काइंड ऑफ एलिमेंट मैनिपुलेशन इसे तुम समझ सकते हो, जहाँ जो उसकी फायर वगैरह एमिट करने की पावर है वो फायर स्टॉर्म जैसे स्टूपिडली केपेबल कैरेक्टर्स की एबिलिटीज को कह सकते हो कि सरपास करते हुए नजर आ चुकी है। हमने ये भी देखा है कॉमिक्स में किस तरीके से इसके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये चीज़ कह सकते हो कि मेंशन की गई थी कि जो कैप्टन एटम है वो अपने अपीयरेंस को एट विल चेंज कर सकता है उसको डिस्गाइज करने के लिए। नाउ वो शेप शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता है, लेकिन वो खुद के शक्ल को बदल सकता है किसी दूसरे इंसान के तरीके से। एंड कुछ इटरेशंस में ये चीज़ें जो है कह सकते हो कि उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं, कुछ इटरेशंस में ये चीज़ वर्क करती है, बट दैट इज स्टिल प्रीटी इंटरेस्टिंग एबिलिटी। उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंसेन देखने को मिली है, बिकॉज ही वॉज वंस ब्लोन टू एटम्स बट ही मैनेज टू पुट हिमसेल्फ बैक टुगेदर स्लोली। और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंसेन निकल के आती है जो कह सकते हो कि उसके इंसेन रीजनरेशन को शो करती है। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो कैप्टन एटम का सोल है वो बेसिकली क्वांटम फील्ड के साथ इंटरट्वाइन निकल के आता है, मीनिंग उसके पास इनफाइनाइट लाइफ एनर्जी मौजूद है। ही कैन गो ऑन लिविंग विदाउट एजिंग, एंड दैट इज एक्चुअली इनसेन।
बेसिकली कैप्टन एटम की जो बॉडी है वो इनसेन अमाउंट में रेडिएशन को एमिट करती है, जिसे वो कह सकते हो कि कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर समहाउ उसके जो स्किन को है उसे ब्रीच कर दिया जाए, देन इट रिलीजेस डेडली रेडिएशन, जिसकी वजह से कह सकते हो कि काफ़ी खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं, एंड दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। जिसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर कैप्टन एटम टू मच एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है तो वो एक्सप्लोड भी हो सकता है एक बॉम्ब के तरीके से, एंड उसके बावजूद भी फिर वो धीरे धीरे कह सकते हो खुद को दोबारा रीजनरेट कर सकता है, ऑल्दो इट टेक्स टाइम। लेकिन इसी वजह से कई सारे स्टोरी लाइन्स में हमने देखा है कि कैप्टन एटम को एक इसी तरीके के कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो बेसिकली खुद को एक्सप्लोर करता है, कह सकते हो कि रेडिएशन को, पावर को एब्जॉर्व करने के बाद। जो उसकी एक्सप्लोसिव एनर्जी है वो कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंसेन निकल के आती है, क्योंकि उसके एक्सप्लोसिव एनर्जी की वजह से वो कई बार बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन टाइम प्रोपेल करते हुए भी नजर आ चुका है, यानी कि वो टाइम ट्रैवल करते हुए नजर आ चुका है। इनिशियली जब वो चीज़ होती है, जब उसके साथ सबसे पहले ये चीज़ हुई थी तो उसे रियलाइज़ नहीं हुआ था, उसके पास कंट्रोल नहीं था कि वो कब कह सकते हो कि टाइम ट्रैवल कर सकता है, बट धीरे धीरे चल के इस एबिलिटी को उसने कह सकते हो कि इन्हांस किया, जिसके बाद वो विल पे टाइम ट्रैवल करते हुए हमें नजर आ चुका है। नेक्रोन के बारे में तो तुम सभी जानते ही होगे, जो ब्लैक लैंटर्न्स का लीडर निकल के आता है। वेल, ब्लैक लैंटर्न के तौर पे देखने से पहले कॉमिक्स में नेक्रोन को हमने ऑलरेडी कई बार देखा है एज एन एस्पेक्ट ऑफ डेथ इटसेल्फ, और बेसिकली कैप्टन एटम के साथ नेक्रोन की फाइट हुई है जहाँ पे उसने नेक्रोन की एनर्जीज को ड्रेन कर लिया था और उसे डिफीट करके दिखाया था। ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन फीट निकल के आती है और उसकी कैपेबिलिटीज को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करती है। एक मोमेंट पे तो कैप्टन एटम ने यूनिवर्स का ही एक रेप्लिका क्रिएट किया था, एक परफेक्ट रेप्लिका, जिसे बाद में उसने खुद ही डिस्ट्रॉय करके भी दिखाया था। दिस इज एक्चुअली इनसेन। अभी मैंने कुछ टाइम पहले फायर स्टॉर्म को मेंशन किया। अब फायर स्टॉर्म की जैसी सिमिलर एबिलिटीज वो परफॉर्म तो कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ फायरस्टॉर्म को जो है कैप्टन एटम ने क्वाइट इजीली डिफीट करके भी दिखाया है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग निकल के आती है। उसने जो है फ्लैश को डीपावर करके दिखाया था, एंड दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि बेसिकली वो ऐसा करने के केवल इस वजह से था क्योंकि जो फ्लैश है वो स्पीड फोर्स की मदद से दौड़ता है, और स्पीड फोर्स की मदद से जब वो दौड़ता है तो वो बेसिकली सर्टेन मॉलिक्यूल्स एमिट करता है जो स्पीड फोर्स से रिलेटेड निकल के आते हैं। तो बेसिकली कैप्टन एटम उन्हीं मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर देता है, जिसकी वजह से फ्लैश डीपावर हो जाता है कुछ टाइम के लिए। दिस इज रियली रियली ब्रोकन। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उसने खुद के ही एक ईविल वर्जन को, जो फ्यूचर से निकल के आता है, उसे डिफीट करके भी दिखाया था, हु वाज बेसिकली डिवॉवरिंग द एंटायर यूनिवर्स, एंड दैट इज क्वाइट इंप्रेसिव। नाउ ऑफ कोर्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी कैप्टन एटम की एक मेजर एबिलिटी निकल के आती है, जहां वो अपनी पोर्शन ऑफ पावर कह सकते हो कि दूसरों के साथ शेयर कर सकता है, जो दूसरों को उसी के जितना पावरफुल बना सकती है। ऑफ कोर्स ही कैन डू दिस विद अदर हीरोज एंड इवन विद नॉर्मल ह्यूमंस। हमें वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है दैट ही इज एबल टू ब्रेक थ्रू ग्रीन लैंटर्न्स कॉन्स्ट्रक्ट, जो उसके रॉ पावर को काफ़ी अच्छे तरीके से शो करता है। एक काफ़ी ज़्यादा इंसेन फीट हमें तब परफॉर्म होते हुए नजर आती है जब डूम्सडे क्लॉक के दौरान डॉक्टर मैनहट्टन को कुछ सेकंड के लिए कैप्टन एटम हर्ट करने के केपेबल हमें देखने को मिला है, एंड दिस इज बियॉन्ड इम्प्रेसिव बिकॉज डॉक्टर मैनहट्टन डीसी कॉमिक्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक मोमेंट पे बेसिकली मार्शन मैनहंटर को एक फेयर फाइट के अंदर कैप्टन एटम ने डिफीट करके भी दिखाया है। मार्शन मैनहंटर की पावर्स एंड एबिलिटीज हम सभी फेमिलियर हैं, वो सुपरमैन के लेवल का कैरेक्टर निकल के आता है, एंड दैट इज क्वाइट समथिंग। बट हिज मोस्ट इंप्रेसिव फीट इन माय ओपिनियन कम्स फ्रॉम द फैक्ट व्हेन ही वाज एबल टू ब्रेक द हेलमेट ऑफ नाबू, जहां वो डॉक्टर फेट के हेलमेट को बेसिकली ब्रेक करके दिखा चुका है अपनी रॉ पावर के साथ, and that is quite overpowered. Now this do tell us a lot about Captain Atom कि वो हमें कितना ज़्यादा stupidly overpowered देखने को मिला है। वो fully formed universes को create कर सकता है, उनके replicas को create करके destroy कर सकता है। That alone makes him extremely hard to write, और इसी वजह से ये चीज़ interesting होना होगा देखना कि live action में वो किस तरीके से portray होता है, but animation में मेरे ख्याल से Captain Atom को particularly easily follow up किया जा सकता है, adapt किया जा सकता है, cause वो पहले भी हमें देखने को मिल चुका है। But yeah, I'm really excited to check him out in DCU. सो गाइज, ये थी वीडियो नथानियल एडम, कैप्टन एटम के ऊपर। आई होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। शॉट आउट टू जैज सिंह एंड वुल्वरिन फॉर सपोर्टिंग द चैनल। तुम भी चैनल पे एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखा सकते हो बाय ज्वाइनिंग द चैनल, बाय बिकमिंग अ मेंबर। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह हैं तो वो भी तुम शेयर कर सकते हो फ्यूचर वीडियो से रिलेटेड। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।